नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वेयरहाउस यानी गोदामों में सुरक्षा। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें कुछ बुनियादी पर हाँ बहुत ज़रूरी सुरक्षा नियम बताए गए हैं। तो आज हम इन नियमों पर और इनके पीछे की वजहों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये नियम क्यों हैं। सिर्फ लिखे हुए नहीं है, हर एक के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण है किसी खतरे से बचाने के लिए। सही कहा। वेयरहाउस जैसी जगह जहाँ इतनी हलचल रहती है, वहाँ सुरक्षा तो मतलब सबसे पहले आती है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए पहला नियम देखते हैं। दस्तावेज कहता है बिना अनुमति के वेयरहाउस क्षेत्र में प्रवेश न करें। ये एक्सेस कंट्रोल की बात है। मतलब ये पक्का करना कि अंदर सिर्फ वही लोग हों जिन्हें वहां होना चाहिए और जिन्हें वहां के खतरों के बारे में पता हो, जो प्रशिक्षित हों। हाँ, मतलब कोई अनजान व्यक्ति न चला जाए। बिल्कुल। अगला नियम है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई को लेकर। इसमें लिखा है कि वेयरहाउस में घुसने से पहले हेलमेट पहने और सेफ्टी शूज मतलब सुरक्षात्मक जूते पहनना तो अनिवार्य है। जी, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, ऊपर शेल्फ से कुछ गिर सकता है ना, तो हेलमेट सिल बचाता है। और फर्श पर कीलें हो सकती हैं या कोई भारी सामान पैर पर गिर सकता है, तो जूते पैरों के लिए। ये बस कहने की बात नहीं, असल बचाव है। अच्छा, और एक और नियम है जो आजकल शायद थोड़ा मुश्किल लगे लोगों को। वेयरहाउस क्षेत्र में मोबाइल फोन या हेडफोन का इस्तेमाल न करें। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे क्योंकि फोन तो आजकल आदत है, पर वेयरहाउस में आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। आपको सुनने की जरूरत होती है, मशीनें चल रही हैं, कोई आवाज दे रहा है, कोई अलार्म बज रहा है। मतलब फॉकलिफ्ट की आवाज, कन्वेयर बेल्ट की आवाज, सब। बिल्कुल। फोन या गाने सुनने में ध्यान बढ़ जाता है और वो खतरनाक हो सकता है। आप खतरे को आते हुए सुन नहीं पाएंगे शायद। समझ गई। ध्यान हटना मतलब दुर्घटना को न्योता देना। सही। फिर इसमें पीआईवी यानी पावर्ड इंडस्ट्रियल व्हीकल का जिक्र है, जैसे फॉकलिफ्ट वगैरह। नियम कहता है कि पीआईवी से कम 5 फीट की दूरी बनाए रखें और अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं तो पीआईवी बिल्कुल ना चलाएं। हाँ, ये पीआईवीज ये भारी मशीनें होती हैं, वजनदार, और कभी-कभी इनके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जहां से ड्राइवर को दिखता नहीं। तो ये 5 फीट की दूरी एक तरह का सेफ्टी बफर है, ताकि आप अचानक उसकी चपेट में ना आ जाएं। और ट्रेनिंग के बिना चलाना तो मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। न सिर्फ चलाने वाले के लिए बल्कि आसपास जो भी लोग हैं सबके लिए खतरा है। ये कोई खिलौना नहीं है। सही बात है। अच्छा, और आखिरी नियम जो यहाँ दिया है वो है अगर कोई असुरक्षित स्थिति दिखे तो उसकी रिपोर्ट करें। ये बहुत जरूरी है। ये एक तरह से सबकी साझा जिम्मेदारी बनती है। मतलब सुरक्षा सिर्फ मैनेजमेंट या सुपरवाइजर का काम नहीं है, हर किसी का काम है। जैसे कि फर्श पर तेल गिरा हो या कोई शेल्फ ठीक ना लग रहा हो। हाँ, या इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते में सामान पड़ा हो, कुछ भी जो खतरनाक लगे उसे बताना चाहिए, इससे पहले कि कोई हादसा हो। ये सबकी भलाई के लिए है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये सारे नियम एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए हैं। अनुमति से प्रवेश, सही पीपीई पहनना, ध्यान ना भटकाने वाली चीजें जैसे फोन इस्तेमाल ना करना। हाँ, और मशीनों से सुरक्षित दूरी रखना, प्रशिक्षित होना और सबसे जरूरी चौकन्ना रहना और खतरों को रिपोर्ट करना। बिल्कुल, ये नियम सिर्फ नियम नहीं है, ये व्यवहारिक कदम है दुर्घटनाएं रोकने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब लोग सुरक्षित घर जाएं। ये सब सुनकर एक बात दिमाग में आती है कि ये तो लिखे हुए नियम हैं, पर वेयरहाउस में इनके अलावा और कौन से ऐसे अनदेखे या शायद छोटे लगने वाले खतरे हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि व्यक्तिगत सुरक्षा और पुख्ता हो उन चीजों के लिए जो शायद सीधे सीधे नियम में ना लिखी हों।